Hey, hello everyone, my name is अंजलि एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ओवरव्यू क्लासेस। तो आज हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट में मैप के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कुछ डिटेल डिस्कशन होगा। तो जिन बच्चों को आता है तो वो सिर्फ एमसीक्यूज लगाना, लास्ट का वैसे इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप अपने हिसाब से। तो बाकी टेंशन मत लेना, पूरा लास्ट की वीडियो खत्म होते होते आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तो पूरा अच्छे से याद हो ही जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम पहले एमसीक्यू की बात करें तो साउथ अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। सबसे पहले हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है? उसमें जो इन्होंने पूछा है कि साउथ अमेरिका कौन से हेमिस्फीयर में फॉल करता है। साउथ अगर आपको पता होगा, ये हमारे पास नॉर्दर्न है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और जो साउथ अमेरिका है वो हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है। ओके, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन कनेक्ट करता है? तो वो है इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। हाईएस्ट पीक कौन सी है साउथ अमेरिका की? तो माउंटेन एकोंका गोवा है, जो कौन सी एंडीज माउंटेन रेंज पे है, ठीक है? एंडीज माउंटेन रेंज पे कौन सा? माउंटेन एकोंका गोवा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका। सबसे एक्टिव वॉल्केनो साउथ अमेरिका को कौन सा है? माउंटेन कोटापेक्सी। ओके, इक्वाडोर रीजन पे है ये। सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो साउथ अमेरिका का कौन सा है? माउंटेन कोटापेक्सी, इक्वाडोर रीजन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन साउथ अमेरिका। हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है? लेक टिटिकाका। नेविगेबल का मतलब है कि वहाँ बोटिंग रहती है और सेलिंग वगैरह के पर्पस के लिए इस लेक को यूज किया जाता है। तो लेक टिटिकाका है इसका आंसर। और द साउदर्न टिप ऑफ विच साउथ अमेरिकन आइलैंड इज कॉल्ड केप हॉर्न। ठीक है, पहले आप याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका की साउदर्न मोस्ट टिप कौन सी है? तो वो है केप हॉर्न। अब इन्होंने पूछा है वो कौन से आइलैंड पे है? तो वो है हमारे पास आइलैंड ऑफ टायरा डी फुगागो। यहाँ पे आप लास्ट में देखो, ये लास्ट में रेड कलर से जो लिखा है टायरा डी फुगागो, ये रहा ये आइलैंड, और इसकी यहीं यहीं पे जो है केप हॉर्न है, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा, बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन रिवर इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने पूछा सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, अगर आपको फर्स्ट पता होगी तो वो है नाइल, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और सेकंड लॉन्गेस्ट है तो वो अमेजोन रिवर है। ओके, विच ऑफ द विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा वाटरफॉल साउथ अमेरिका में कौन सा है? इवन पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड में आता है वो, तो वो है एंजल्स वाटरफॉल, ठीक है? और ये कैरो रिवर पे है। कैरो रिवर जो है ट्राइब्यूटरी है किसकी? ओनिको बेसिन की, ठीक है? ओनिको रिवर की जो ट्राइब्यूटरी है कौन सी? कैरो रिवर। ओके, मैं आपको मैप में दिखा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ द लैटिन अमेरिका। तो इसमें आ जाएगा आपके पास नॉर्थ अमेरिका जो है इसमें नहीं आता है। साउथ अमेरिका आता है, मैक्सिको आता है, वेस्ट इंडीज आता है। वेस्ट इंडीज को हम कैरिबियन आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये मैं आपको सारा मैप्स में दिखा दूंगी, आप टेंशन मत लेना, आप बस अभी एमसीक्यूज देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ लैटिन अमेरिका, कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इज लैंडलॉक्ड। दो ही कंट्रीज जो है वो लैंडलॉक्ड है, एक है बोलिविया और एक है पैराग्वे। तो इसमें बोलिविया आंसर आ जाएगा, ठीक है? पैराग्वे दिया नहीं है, बोलिविया आ जाएगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका इज लैंडलॉक्ड, कौन सी है? बोलिविया। याद रखना, नॉर्थ अमेरिका में कोई भी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है। साउथ अमेरिका में दो कंट्री जो है लैंडलॉक्ड हैं, जो है बोलिविया और पैराग्वे। अब मैं आपको मैप की तरफ ले चलती हूँ, तो यहाँ पे आ जाइए। ये आ जाएगा हमारे पास साउथ अमेरिका का मैप, ठीक है? सबसे पहले अगर इस मैप की मैं बात करूँ, अगर आप इसको देख लीजिए, नीचे जो है ये टेप, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे है, ठीक है? और ऊपर से वाइडर है, ठीक है? सबसे पहले ब्राज़ील जो है सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की, और यहाँ पे जो है एक कंट्री है, ठीक है? यहाँ पे जो है एक कंट्री है सूरीनेम, ये सबसे छोटी कंट्री है। स्मॉलेस्ट कंट्री अगर आपको साउथ अमेरिका की पूछी जाएगी तो वह है सूरीनेम, और सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है ब्राज़ील। ओके, मैंने आपको बताया था कि 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं हमारे पास, ठीक है? कौन-कौन सी हैं? बोलिविया है और एक पैराग्वे है, ठीक है? कौन-कौन सी है? बोलिविया है और पैराग्वे है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कर रहा है, तो ये है हमारे पास इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है? इस्थमस ऑफ पनामा, ये साउथ अमेरिका आ जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, और इसको कौन कर रहा है? यहाँ आ जाएगा इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है? और यहीं से क्या है कि एंडीज माउंटेन सबसे अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें इसके, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी यहाँ साउथ पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक है तो यहाँ पे कुछ कोस्टल प्लेन्स वगैरह, ठीक है, रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस जो हैं उनको हम कॉर्डिलेरा बोलते हैं। मतलब एक मतलब कंटिन्यूअस रेंज नहीं होगी माउंटेन्स की, अलग-अलग माउंटेन रेंजेस होंगी डिसकंटिन्यूअस टाइप की, वो सब मिलके जो है कॉर्डिलेरा बनाते हैं। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका का देखोगे, अगर आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखोगे, ये रहा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है रॉकी माउंटेन्स निकलते हैं, ठीक है? यहाँ से जो है ये रॉकी माउंटेन्स ऐसे-ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आके आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास साउथ अमेरिका, और यहाँ आ जाती है इस्थमस ऑफ पनामा,
और साउथ अमेरिका के यहीं पे जो है ये एंडीज माउंटेन्स ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रॉकी माउंटेन आगे कंटिन्यू करते हैं जिनको साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन बोल देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यही माउंटेन जो है वो हमारे पास जो है रॉकी माउंटेन्स हैं। जब वो साउथ अमेरिका में आते हैं तो इनका नाम चेंज होके क्या आ जाता है, एंडीज माउंटेन। अब एंडीज माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएंगे हमारे पास कौन से हैं, एंडीज माउंटेन, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से आ जाते हैं एंडीज माउंटेन, जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, कोलंबिया, ठीक है ना, यहाँ से ही शुरू हो रहे हैं एंडीज माउंटेन। और यही ये चलते चलते कहाँ तक जाते हैं, यहाँ चिल्ली तक जाते हैं ये, ठीक है। ये रहा चिल्ली, यहाँ चाइल बोल सकते हो आप, ठीक है। ये इस कंट्री तक यहाँ पे ये एंडीज माउंटेन आगे एक्सटेंड होते हैं, ठीक है ना। और एंडीज माउंटेन की मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ी पीक कौन सी है, एकोंकागुआ है। ये है माउंटेन एकोंकागुआ, जो कि हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन की। ओके, यहाँ पे जो है एटागामा डेजर्ट आ जाता है। ये रहा एटागामा डेजर्ट, जो कि कहाँ पड़ता है, मोस्टली जो है ये चाइल में पड़ता है और थोड़ा बहुत ये पेरू में भी पड़ता है। पेरू के बारे में अगर आप पढ़ा होगा आपने, अगर आपने मानसून, इंडियन मानसून वगैरह पढ़ा है, अगर जब इंडिया में मानसून अच्छा नहीं होता उसका मतलब यही होता है कि मानसून में उस टाइम पे मानसून बहुत ज़्यादा वहाँ विंड चली गई है और यहाँ पे बहुत तबाही वगैरह होती है, जिसकी वजह से चिली जो है या चाइल बोल सकते हो आप इसको, ये सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट रीजन है। यहाँ पे सब कुछ खराब हो जाता है तब, ठीक है ना। ड्राइएस्ट रीजन कौन सा है यहाँ पे, चिली। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें अर्जेंटीना, यहाँ पे मीट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रहती है। और यहाँ पे एक एक डेज़र्ट है जिसका नाम पेंटागोनिया डेज़र्ट है। और इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद मैंने आपको बताना है बोलिविया और पैराग्वे 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे अगर हम, यहाँ पे हमारे पास कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे। यहाँ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, जिसमें मैंने आपको बताया कि एंडीज माउंटेन है, और इनकी सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक माउंटेन एकोंकागुआ आ जाएगी। फिर इसके बाद कुछ सेंट्रल लोलैंड्स वगैरह आ जाएंगे, यहाँ प्लेन्स वगैरह आ जाएंगे, इलाके जहाँ पे रिवर्स वगैरह रहेंगे, ग्रासलैंड्स रहेंगी। तो ग्रासलैंड्स जो नॉर्थ अमेरिकन की ग्रासलैंड है उनको हम पेरिस बोलते हैं, ठीक है ना। और जो साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड है उनको लैनोस बोलते हैं, ठीक है। उनको लैनोस बोलते हैं, LLANOS, ठीक है। स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, बट बोलते हैं उनको है लैनोस ग्रासलैंड्स। ओके। और यहीं पे मैंने आपको अमेजोन रिवर के बारे में बताया था, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और उसका सबसे बड़ा बेसिन है यहाँ पे, ठीक है ना। एंडीज माउंटेन से शुरू होती हैं और खत्म होते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन है इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पे अमेजोन रिवर है। बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट्स वगैरह होते हैं, जिनको सेल्वस बोलते हैं, SELVAS, सेल्वस। और इनका सेकंड नेम है, इनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। याद रखिएगा, सेकंड नेम बहुत ज़्यादा इस समय JKSS भी पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसको बोलते हैं, सेल्वस। और ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं अमेजोन अमेजोन वाले इस बेसिन वाले एरिया में। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ओनिको के बारे में बताया था, ओनिको एंजल्स वाटरफॉल के बारे में बताया था, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और वो यहाँ पे है, वेनेजुएला वाले रीजन पे है, ठीक है। और यहाँ पे ही है ओनिको बेसिन, यहीं पे है, ठीक है। वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील के बीच में यहाँ पे ओनिको बेसिन आ जाता है, और यहीं पे आपको एंजल्स वाटरफॉल मिल जाएगा। ओके। और इसके बाद हमने अगर पढ़ना है तो यहाँ पे ब्राज़ील के यहाँ आ जाइए। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, ठीक है। कॉफ़ी की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी की प्रोडक्शन बोल सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ब्राज़ील टॉप कर रहा है इस पे। और कॉफ़ी की प्लांटेशन को क्या बोलते हैं, फजेंडा, ठीक है। कॉफ़ी की प्लांटेशन को हम बोलते हैं फजेंडा, फजेंडा, ठीक है। कॉफ़ी की प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी किसको, इसको इसको क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं इसको ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया, यहाँ पे ब्रासिलिया। और ब्रासिलिया इसलिए बिकॉज़ यहाँ पे एक वुड होता है जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है क्या, ब्रासिलिया। ओके। यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे एक ग्वानिया आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। ग्वानिया हाईलैंड है यहाँ पे, ये वेनेजुएला वगैरह के रीजन में यहाँ पे ग्वानिया हाईलैंड है। और यहाँ पे जो है किसकी, बॉक्साइट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ब्राज़ील में आपको कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ग्वानिया हाईलैंड में आपको जो है किसकी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ये 3 कंट्रीज़ जो है यहाँ पे, बोलिविया हो गया, चिली हो गया और अर्जेंटीना हो गया, ये जो है लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। कौन-सा, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये जो है लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। लिथियम ट्रायंगल का मतलब है यहाँ पे लिथियम रिजर्व्स बहुत ज़्यादा, आपको लिथियम बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, जो कि आर्मी वगैरह पर्पज़ के लिए, उनकी बैटरीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, अंडर सबमरीन कुछ उनको, ठीक है, रखने के लिए, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा कि बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना जो है मिलके कौन-सा, लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद सब तो हो गया है यहाँ पे कवर। सबसे बड़ी कंट्री आपको पता चल गई ब्राज़ील है। और याद, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, यहीं पे आपको जो है सबसे हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन मिल जाएगा, जिसका नाम है कोटापेक्सी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कोटापेक्सी, यहाँ पे इक्वाडोर रीजन पे। इक्वेटर कहाँ से पास करता है, इक्वेटर जो है इक्वाडोर से एंटर करेगा, फिर कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील का कुछ हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये चिली से, पैराग्वे से, बोलिविया से, ठीक है ना, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, और यहाँ पे जो आ जाएगा कुछ ब्राज़ील का हिस्सा आ जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ-कहाँ से पास करता है, चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और यहाँ पे ब्राज़ील। कैप से याद करेगा,
चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील आप याद रखिएगा दोनों में है, ठीक है ना? और इसके बाद यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था साउदर्न मोस्ट जो आपके पास पॉइंट है कौन-सा है? केप हॉर्न है यहाँ पे। और केप हॉर्न कौन से आइलैंड में? टाइरा डी फुगियो आइलैंड, ठीक है? टाइरा डी फुगियो आइलैंड, ठीक है? और बस इतना ही है बताने के लिए। आई होप आपको अच्छे से मैप क्लियर हुआ होगा। टाइम हाँ, ठीक है, आपको अच्छे से मैप ये क्लियर हुआ होगा और बाकी कुछ भी नहीं है, सब बता दिया मैंने। एक बार रिवीज़न अगर मैं आपको करवा दूँ, तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो है वो इस्थमस ऑफ पैनामा सेपरेट करते हैं। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन जो है वो एंडीज़ माउंटेन है। एंडीज़ माउंटेन की हाईएस्ट पीक जो है वो हमारे पास कौन-सी है? माउंटेन एकोंकागुआ, ठीक है? माउंटेन एकोंकागुआ। चिली जो है वो ड्राइएस्ट रीजन में आ जाता है हमारे पास। ये जो है हमारे पास चिली जो है ये ड्राइएस्ट रीजन में आ जाता है। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना है, यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल बनता है बिकॉज़ यहाँ पे लिथियम बहुत ज़्यादा मिलता है। और पैराग्वे और बोलिविया जो है वो 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ नहीं है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है और कॉफ़ी की प्रोडक्शन को जो है प्लांटेशन जब हम प्लांटेशन मतलब लगाते हैं कॉफ़ी को उसको प्लांटेशन को बोलते हैं फ़ज़ेंडा, ठीक है? प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी इज़ नोन एज़ फ़ज़ेंडा। और फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके बाद ऊपर अगर चले जाएँगे ब्राज़ील सबसे बड़ी है यहाँ पे कंट्री और सबसे छोटी कंट्री जो है सूरीनेम है, ठीक है? अमेज़न जो है सबसे बड़ी रिवर है जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की और पहले पे नाइल आती है। अमेज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम सेल्वस बोलते हैं और सेल्वस को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वेनेज़ुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील यहाँ पे जो है ऑर्निको बेसिन भी आ जाता है और यहाँ पे जो वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल्स वाटरफॉल। वेनेज़ुएला यहाँ पे है, ठीक है ना? यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जो है ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे साउदर्न मोस्ट टिप जो है वो केप हॉर्न है। और यहाँ पे जो साउथ अमेरिका और केप हॉर्न को यहाँ पे जो केप हॉर्न है, ठीक है, लास्ट में इसको सेपरेट कौन करता है? यहाँ पे जो आइलैंड इसका नाम है टाइरा डी फुगियो आइलैंड, उसको स्टेट ऑफ मंगेलियन सेपरेट करती है, ये रही। ओके, तो ये थे कुछ एमसीक्यू। अगर आपको इसके बाद अगर मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पे लेके जाऊँ, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको लेटिन अमेरिका जो टर्म थी, ठीक है ना, उसको मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा। जो लेटिन अमेरिका टर्म टर्म है तो उसमें मैक्सिको आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है कुछ कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज, ठीक है ना, कुछ कैरिबियन आइलैंड्स आ जाते हैं जिनको हमने वहाँ पे पढ़ा था वेस्ट इंडीज़ के नाम पे, ठीक है? वेस्ट इंडीज़, लेटिन अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है और यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक है ना? साउथ अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ जो है ये हमारे पास किस में आ जाता है? ये हमारे पास लैटिन अमेरिका में कुछ ये कंट्रीज आ जाती हैं सारी ठीक है? तो होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ वगैरह होंगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे किसी कॉन्टिनेंट के रिलेटेड करेंगे डिस्कस एमसीक्यूज़। टिल देन टेक केयर, बाय।